हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, हम मानो बीएड 2020 में जो एग्ज़ाम होगा उसके हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये अभी तक हमारे टोटल 4 पार्ट्स हो चुके हैं। कितने? टोटल 4 पार्ट्स हो चुके हैं। और वो सारे आपके 2 पार्ट्स जो कि हैं जीके के हवाले से हैं, और ये आपका चौथा जो है उसमें कुछ उर्दू के है, लेकिन चौथा जो हमारा है ये टोटल आपके उर्दू कवायद का कह सकते हैं सब्जेक्टिव हमारा चल रहा है। तो अभी फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ पार्ट हम जो कराए हैं, तो ये हमारा सब्जेक्टिव चला है और इसे शुरू से हम करा चुके हैं। और आज हम जो अपना 5th पार्ट करेंगे वो हमारा होगा ये कलमा से। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं, और आप लोग आ जा रहे हैं तो यस लिखिए ताकि पता चले। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मानो कि आप तैयारी कर रहे हैं बीएड रेगुलर या फिर डिस्टेंस किसी भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं, तो आपके जनरल के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसी वजह से हम ये जनरल के हवाले से भी करा रहे हैं। और जो स्पेशल बीएड उर्दू से करना चाहते हैं, जो उर्दू से बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन बनते ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कलिमा को हम देखेंगे और कुछ पोर्शन हल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे कि रोज़ इस तरह के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसी से हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना के आप लोगों से इसका मॉक टेस्ट लेंगे ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चले। तो आज कलमा को हम देखेंगे। कलमा को क्या बोलते हैं? कलमा को बोलते हैं वर्ड। ठीक है, कलमा के बारे में हम पढ़ेंगे। चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। बामाना लफ्ज़ कवायद के इस्लाह में कलमा कहलाता है, और बेमाना लफ्ज़ मुहम्मल। ठीक है, तो जो अल्फाज के मिलने से, ठीक है, कुछ हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ों के मिलने से जो वजूद में आता है जुमला। जुमला आपका वो नाक़िस भी हो सकता है और जुमला ताम भी हो सकता है। तो अगर जुमला वो ताम होता है यानी मीनिंगफुल होता है तो उसे हम कलमा बोलते हैं, और अगर मीनिंगफुल नहीं हो तो उसे हम मुहम्मल बोलते हैं। ठीक है, बामाना लफ्ज़ किसी दूसरे कलमा की मदद किए के बगैर अपने माना आप देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया वगैरह। ठीक है, ये सब के सब बामाना है। मतलब पता चल रहा है असलम किसी का नाम है, अनवर किसी का नाम है, कलम भी कोई चीज़ है, आया भी कोई मतलब ये एक तरह का ज़माना पायजरा वगैरह। कलमा की कितनी किस्में, ये काबिल गौर बात है। कलमा की कितनी किस्में हैं? वो 6 किस्में हैं। इसमें है ज़मीर है, सिफ़त है, फ़ेल है, और मुताल्लिक़ फ़ेल है, हरूफ। ये पूछा जाता है सवाल से कि इसमें की कितनी किस्में हैं। तो आपको इसमें की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। आपको ये जहन नशीन रखना है। मैं भी जब मॉक टेस्ट कराऊंगा तो यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज अ बता दिया हूँ सब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और उसे कोशिश करें। 1 या 2 दिन बाद मैं 20+ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। 20+ क्वेश्चंस उर्दू के होंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और इसी आपके सब्जेक्टिव से मैं बनाऊँगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आसानी से आंसर देके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी यहाँ से। तो कलमा की 6 किस्में हैं। इसमें ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हरूफ ये पूछा जाता है। तो अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे हर एक को कि किसको इसमें किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़, हरूफ ये सब किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसमें की अफराद के लिहाज से 2 किस्में, इसमें ख़ास, इसमें आम। ठीक है, इसमें की पहले तो कलमा की 6 किस्में कर दिया गया। फिर उसके बाद जैसे कि उसकी किस्में, पहला जो है आपका इसमें है, तो इसमें को अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला क्या है? इसमें ख़ास, इसमें आम। तो दोस्तों, अगर आ गए हैं और आवाज़ वगैरह आप लोग को पहुंच रही है क्लियर, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ आवाज़ पहुंच रही है ताकि पता चले। और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे आके पहले चैनल को एक मरतबा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मानो बीएड की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के आप सारे नोटिफिकेशन से अवेयर हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता। तो मैं बताना चाहूँगा नोटिफिकेशन ना पहुँचने की एक वजह ये हो सकती है चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, या चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन नहीं दबाए होंगे। ठीक है, बेल आइकॉन कुछ लोग दबाते हैं, दबाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है 3 लाइन करके। ठीक है, इस तरह करके 3 लिखा होता है। तो पहला जो होता है, पहले पे ऑल लिखा रहता है, ऑल। ठीक है, तो ये ऑल पे आपको क्या करना है? टिक मार देना है। ऑल पे जब टिक मारेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन, कुछ भी मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। तो ऑल पे आप लोग सेलेक्ट कर दीजिए। अगर ऐसा है तो एक बार तो आप फिर जाकर देख लीजिए चैनल सब्सक्राइब है, और बगल में बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकॉन के बटन को आप दबाने के बाद देख लीजिए आपका किस पे वो सिलेक्ट है, कि आपका वो ऑल पे सिलेक्ट है कि नहीं। अगर ऑल पे सिलेक्ट नहीं है तो ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन पहुँचने लगेगा। तो ये दिक्कत अगर है तो
ऐसा कर लीजिए। और फर्दर आप मेरे चैनल से अगर नहीं ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ भी नोटिफिकेशन की लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास कब होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैं आपको अवेयर कर सकूँ इस सब्जेक्ट के बारे में और जो क्लास हो उसके बारे में। तो चलिए, इसमें की 2 किस्में कर दी गई, इसमें आम, इसमें ख़ास। इसमें वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो। ठीक है, आपको जो भी डिफिनेशन याद हो इंग्लिश हिंदी में सब वही है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। ठीक है, जो भी है वही ये भी कह रहा है कि वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो, जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी। ये सब का सब क्या इसमें है। आगे देखते हैं लफ्ज़, जो आवाज़ आदमी की ज़बान से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे रोटी, किताब, मकान। ठीक है, जो भी आवाज़ इंसान के मुंह से निकले वो लफ्ज़ कहलाता है, चाहे वो माना मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल ना हो, चाहे मौजू हो, मुहम्मल हो, कुछ भी हो। लफ्ज़ की तारीफ़ ये कि जो भी इंसान, ठीक है, मा यतकल्लम अल इंसान, मतलब जो भी इंसान बोलता है अपनी ज़बान से उसे हम लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। अभी तो लफ्ज़ की तारीफ़ हम पढ़े हैं, तो लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है कि जो भी इंसान के मुंह से जो लफ्ज़ निकले, जो भी कुछ निकले, आवाज़ निकलती है, उसे हम बोलते हैं लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में, मौजू, मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू कहते हैं, लफ्ज़ मौजू वो है जिसके कुछ माना हो, जैसे कलम, किताब वगैरह। ठीक है, अब लफ्ज़ मुहम्मल देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे लफ्ज़ मुहम्मल दिया हुआ है, वो लफ्ज़ है जिसके माना ना हो, जैसे ओटी, ताप वगैरह। बोलते हैं ना रोटी, रोटी, ओटी। तो रोटी तो समझ में आता है कि हाँ रोटी खाने वाली चीज़ है, लेकिन ओटी उसके साथ जो बोला जाता है वो आपका मुहम्मल हो जाएगा, उसका कोई माना नहीं है। किताब, ओताब। किताब बोलते हैं, समझ में आता है किसे, हाँ ये कोई चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन ओताब जो बोल देते हैं इसका कोई माना नहीं निकलता है। ठीक है, ओताब बोला जाता है, इसका कोई माना नहीं निकलता है। तो जिसका कोई माना ना हो उसे हम लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं, बेकार लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, और जिसका माना निकले लफ्ज़ मौजू कहते हैं। ये आप ज़हन नशीन कीजिएगा, लफ्ज़ मौजू और मुहम्मल। और इसमें की 2 किस्में, इसमें आम और इसमें ख़ास। ये आप पॉइंट्स को, जो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे आप ज़रूर याद करते जाइए। यही सवाल बनते हैं कि इसमें की कितनी किस्में हैं। ठीक है, लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं, लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं, और लफ्ज़ किसे कहते हैं, जो आवाज़ इंसान के मुँह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यहीं से सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन बन जाते हैं, चूँकि क़वायद का ये पोर्शन है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला देखते हैं इल्म सर्फ़ देखते हैं। इल्म सर्फ़ का क्या रोल है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा रोल है, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इटिमोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, इटिमोलॉजी। इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ों से बहस होती है, इससे लफ्ज़ों की मानवी तकसीम को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, इश्तिक़ाक़ व तरतीब के ज़रिए लफ्ज़ों के बनाने का तरीका मालूम होता है, और इसमें ज़मीर व फ़ेल में हालत, तादाद, जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली बाकायदा तब्दीलियों का पता चलता है। मैं समझा दूंगा, बस पढ़ दूं उसके बाद मैं समझा दूँ कह क्या रहा है इसमें। हरफों के मिलने से जो मजमूआ बनता है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। बामाना को मौजू और बेमाना को मुहम्मल कहते हैं। मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं। इस तरह लफ्ज़ की तारीफ़ ये हुई। ठीक है, लफ्ज़ की तारीफ़ जो हुई वो आप ऊपर पढ़ ही लिए कि जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ों से बहस होती है। इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ जो होता है वो उससे बहस होती है। अगर जैसे कि इल्म लफ्ज़ को हम 2 माने में बांट दिए ना, कि एक लफ्ज़ आपका मौजू होगा और लफ्ज़ मुहम्मल। तो ये तकसीम जो लफ्ज़ की हुई ये कौन करता है, ये आपका इल्म सर्फ़ करता है। इल्म सर्फ़ बताता है कि अगर आपका लफ्ज़ माना खेज़ है, माना दे रहा है सही से, तो वो आपका मुहम्मल और मौजू लफ्ज़ बन जाएगा। अगर माना नहीं दे रहा है तो वो आपका मुहम्मल लफ्ज़ बन जाएगा। ये आपके जो वर्ड मीनिंग होता है उसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है, कि ये आपका वर्ड कैसा है, मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। तो ये काम इसका इल्म सर्फ़ का, कि वो माने से बहस करता है। तादाद जो होता है, नंबर होता है या जेंडर होता है, उन तमाम चीज़ों को ये बताता है। आगे देखते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ यहाँ पे हरफों का वह मजमूआ जिसका कोई माना हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी। लफ्ज़ की 2 किस्में, मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल। ठीक है, लफ्ज़ को भी 2 किस्में कर दी गई यहाँ पे। ये देखना, मुस्तकिल वो लफ्ज़ है जो अपना पूरा माना रखता हो, जैसे दरिया, पहाड़, अच्छा। ठीक है, लफ्ज़ मुस्तकिल जो किसी दूसरे का मोहताज ना हो अपना माना बताने के लिए, जिस तरह दरिया। हर किसी के ज़हन में है कि दरिया उसे कहता है जहाँ पे पानी हो। ठीक है,
और पहाड़ ऊंची जगह को बोलते हैं अच्छा, ठीक है। तो अच्छा मतलब गुड, ये बोला है। हर किसी के जहन में ये बातें होती है कि हाँ ये कोई चीज़ है। गैर मुस्तकिल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो अपनी ज़ात से कोई माना नहीं रखता हो, बल्कि वो लफ्ज़ और जुमलों की तरकीब में मदद करता है, जैसे पर, ने, में वगैरह। गैर मुस्तकिल जो होता है ना, एक तरह का आपका ये हर्फ होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसे प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करता है कि ये दूसरे लफ्ज़ को शामिल करके बताता है, ये दूसरे लफ्ज़ों को दूसरे लफ्ज़ पे ये दाखिल होकर के अपना माना देता है। जैसे मैं घर में हूँ, ठीक है। मेरा सामान छत पर है, तो लफ्ज़ पर जो इस्तेमाल हुआ, मेरा सामान छत पर है, तो पर का इस्तेमाल कैसे हुआ? सामान, छत, पर। तो ये छत लगाने के बाद ही पर आपका माना दे रहा है। तो इसी वजह से गैर मुस्तकिल है। गैर मुस्तकिल को आप आसानी से याद कर सकते हैं कि वो जो अपना माना खुद से ना बताए बगैर किसी दूसरे लफ्ज़ को शामिल किए हुए, जैसे पर है, में है, ने है, से है, ये आपका गैर मुस्तकिल हो जाएगा। और मुस्तकिल जो अपना माना खुद से बताए, किसी दूसरे का मोहताज ना हो, जैसे आपका दरिया, पहाड़, अच्छा, बुरा, बर्तन, आसमान, ज़मीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चल रहा है कि हाँ कुछ हैं। तो ये आपको मुस्तकिल गैर मुस्तकिल को भी आई होप कि समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। नोट, निसाबी कवायद नवेसियों ने कलमा की 3 किस्में लिखी हैं, इसमें फ़ेल और हर्फ, ठीक है। लेकिन माहिरीन लसानियात कवायद इस तकसीम को नाक़िस समझते हैं, इसलिए इसको तर्क किया गया है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कवायद की किताबों में आपको मिलेगा कि इसमें की कितनी किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में? कलमा की 3 किस्में की गई, इसमें फ़ेल और हर्फ। और अगर यही माना भी जाता है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इसको नाक़िस मतलब बहुत ज़्यादा इसको तक़वियत नहीं दी गई, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आपका प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि कलमा की 3 किस्में, इसमें फ़ेल और हर्फ, ठीक है। इसमें और फ़ेल हर्फ को जब पढ़ें तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, अक़साम में इसमें कितने प्रकार के होते हैं, आपके संज्ञा जो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं, ये देखेंगे अब हम यहाँ से। तो जो लोग ताख़िर से आ रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट में भी देख सकते हैं, ऑफ़लाइन भी अवेलेबल रहेगा मेरे चैनल पे। और जो लोग ऑफ़लाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उर्दू के हवाले से नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। इसमें नाउन, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहता है, जैसे महमूद, असगर, कलकत्ता, रेल, मेज़, कुर्सी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मुतलक बताया गया। इसमें जैसे कि ऊपर पढ़े हैं, किसी चीज़, किसी स्थान को हम कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो तारीफ़ वहाँ की गई वही तारीफ़ यहाँ भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी किस्में निकाली जाएंगी, ठीक है। इसम की यहाँ पे किस्में निकाली है। बनावट के एतबार से इसम की किस्में, अब बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक़, ठीक है। ये सवाल बनता है, ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। यही नहीं बल्कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन कि आप उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। और हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस बनते हैं ग्रामर के, तो वहाँ पे ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वो सारे लोग देख सकते हैं जो भी उर्दू के हवाले से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक़। 3 किस्में हैं, तीनों को हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। जामिद किसे कहते हैं? ये वो इसम है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले, जैसे फूल है, बाग़ है, ठीक है, आसमान है, हरफत है। ये सारे ऐसे अल्फाज हैं ये जो कि आपके जामिद के कहलाते हैं। ये किसी से निकले नहीं हैं, ना इससे कोई दूसरा निकल सकता है, ठीक है, ना कोई इससे दूसरा निकल सकता, बल्कि ये अपने आप में मुस्तकिल हैं। ये किसी के मतलब अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी का मोहताज नहीं होते हैं, ना अपने से किसी चीज़ को ये क्रिएट करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं ये वर्ड्स। आगे देखते हैं। ये जामिद की मिसाल, जो ना किसी से निकला हो ना इससे कोई निकले, ये जामिद की मिसाल जैसे आपका फूल है, बाग वगैरह। मसदर देखते हैं, वो इसमें है जो खुद किसी कलमा से ना बना हो मगर दूसरे लफ्ज़ उससे बन सकते हों। मसदर किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे से तो ना बना हो, उसका एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो खुद से
बना हो, उसका वजूद ख़ुद से हो, लेकिन दूसरे अल्फाज उससे बनते हों। जैसे कि आपका यहाँ पे है पढ़ना है, ठीक है, मिसाल है पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, आना जाना, खाना पीना, सोना, रहना, जागना वगैरह वगैरह। ये सारी मिसालें आपकी किसकी है? मस्दर की। मस्दर ये सारी मिसालें हैं। और मुश्तक हम देखते हैं, अब उसके बाद समझ लेंगे हम पूरा। वो इसमें है जो किसी और कलमा से बना हो या मस्दर से निकला हो। मुश्तक उसे कहते हैं जो ना खुद से हो, ठीक है, ना उस मुश्तक उसे कहते हैं जिसका मर्तबा ना जामिद के बराबर हो ना मस्दर के बराबर हो, बल्कि वो किसी से निकला हो। जिस तरह मस्दर में क्या कहा जा रहा है कि मस्दर उसे कहते हैं, उस इसम को कहते हैं जो ख़ुद किसी से ना निकला हो बल्कि उससे दूसरे अल्फाज निकले हों, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये मुश्तक जो है आपका मस्दर ही से निकलता है। इसमें मुश्तक इसमें है जो किसी और कलमा से बना हो या मस्दर से निकला हो, ठीक है। तो मस्दर से निकला हो, मसलन पढ़ने वाला, लिखने वाला, दौड़ने वाला, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? जैसे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, लिखना है, लिखने वाला, चलना, चलने वाला, दौड़ने वाला। तो इस तरह करके ये आपका हो जाएगा। अब हम ओवरऑल समझ लेते हैं मुख्तसर में, जामिद किसे कहते हैं, मस्दर किसे कहते हैं, मुश्तक किसे कहते हैं। आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। जामिद उसे कहते हैं जो ना किसी से निकला हो और ना कोई उससे निकले, जिस तरह फूल है, बाग है। मस्दर उसे इसमें कहते हैं कि जो ना किसी से बना हो बल्कि उससे दूसरे अल्फाज बने। जैसे कि आपका हो जाएगा पढ़ना, लिखना, चलना, ये आपका कहीं से बना नहीं है बल्कि ये डिपेंडेंट वर्ड्स हैं। और मुश्तक किसे कहते हैं जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई निकले, ठीक है। जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, दौड़ने वाला। और मुश्तक जो होगा वो आपका मस्दर से निकलता है, मस्दर से निकलता है। मस्दर ये फ़ेल का काम करता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद जितनी भी सूरतें निकलेंगी, जितने भी आपके फ़ेल होंगे वो मुतबादिल होंगे, सब के सब मस्दर से निकलेंगे। जैसे कि पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका, पढ़ रहे हैं, ये सब के सब आपके मस्दर से निकलेंगे और ये मुश्तक में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जामिद की दो किस्में हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। आप लोग कंसंट्रेट होके देखिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद वही जो ना किसी से निकला हो ना उससे कोई निकले, जैसे फूल, बाग। तो ठीक है, मारफा और नकरा इसकी दो किस्में हैं। मारफा वो इसमें जामिद है जो किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ को बताए। मिसाल के तौर पे महमूद, गंगा, हैदराबाद, ठीक है। वैसे भी पहले समझ लीजिए मारफा किसे कहते हैं। मारफा जो ख़ास चीज़ को बताए, नकरा जो ख़ास चीज़ को ना बताए। अब इसमें जामिद मारफा, इसमें जामिद नकरा वही हो जाएगा। बेमाना कह सकते हैं इसमें मारफा इसमें नकरा, जो तारीफ़ इसमें मारफा की है या जो तारीफ़ इसमें नकरा की, वही इसमें जामिद मारफा और इसमें जामिद नकरा। अब नकरा देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये वो इसमें जामिद है जिससे आम चीज़ मुराद हो, जैसे किताब, दरिया, पहाड़। तो यहाँ पे आप अगर आपको तारीफ़ याद है इसमें मारफा इसमें नकरा को, तो आप वही तारीफ़ फिट कर लीजिए इसमें जामिद मारफा की जगह और इसमें जामिद नकरा की जगह। इसमें जामिद मारफा की उसे कहते हैं जो इसमें किसी ख़ास चीज़ को बताए, जिस तरह गंगा नदी और दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, बिहार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें मारफा जामिद हो जाएगा। इसमें नकरा जामिद आपका हो जाएगा जो किसी ख़ास चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को ना बताए। किताब है, दरिया है, ठीक है, पहाड़ है, घर है, महल है, ये सब के सब आपको जाएंगे इसमें नकरा जामिद। आई होप कि कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा की अक़साम को देखेंगे। इसमें मारफा की अक़साम काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसमें मारफा को हम वहाँ तारीफ़न समझ लिए। अब इसकी किस्में कितने वो देखेंगे, आपके लिए ख़ास बात है। इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है इल्म ही को ख़ास भी बोलते हैं, ठीक है। इल्म है, ख़िताब है, लक़ब है, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, ये 6 किस्में हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन जाता है कि इसमें मारफा ये कितनी किस्में हैं। डायरेक्ट आपको वहाँ आंसर भी करना है, 2 3 4 5 6 करके रहेगा। तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट आंसर करना है कि 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। तो ये एज इट इज़ आपका बन जाता है। ये बात की बात है कि इसमें
तखल्लुस मज़कूरा दे देगा कि मज़कूरा मिसालों में से इसमें तखल्लुस की मिसाल कौन सी है, मज़कूरा मिसालों में से कुन्नियत की मिसाल कौन सी है, मज़कूरा मिसालों में से ख़िताब की मिसाल कौन सी है, मज़कूरा मिसालों में से लक़ब की मिसाल कौन सी है। ये आपको फिर क्वेश्चन बनेगा। तो हम पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर यहाँ से सवाल बन रहा है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पे आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसमें अलम, इसमें ख़ास, ठीक है, किसी शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, जैसे इरफान, ताजमहल, कलकत्ता वगैरह, ठीक है। इसमें ख़ास, जाहिर सी बात, लफ्ज़ ख़ास से आप समझ सकते हैं, ख़ास होगा तो आम तो होगा नहीं, ठीक है। जिस तरह किताब, किताब कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ताजमहल आपका ख़ास है, पटना आपका ख़ास है, ठीक है, दिल्ली आपका ख़ास है, लखनऊ आपका ख़ास है। तो ये आपका ख़ास से आप इसको याद कर सकते हैं। ख़ास है, इसमें ख़ास हो तो वो आपका हो जाएगा इसमें ख़ास। ख़िताब किसे कहते हैं, ये तो काफ़ी आसान था, आगे देखते हैं। ख़िताब किसी शख्स को शहंशाह वक्त या हुकूमत या किसी उमरा व नवाब की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे ख़िताब कहते हैं, ठीक है। यानी जो दौर का हाकिम होता है, बादशाह होता है, उसके जानिब से कोई ख़िताब, टाइटल किसी को दिया जाता है, उसे हम ख़िताब कहते हैं। जैसे सर है, सर सैयद अहमद ख़ान है ना, तो ये सर आप उनका क्या है, ख़िताब है। ख़ान बहादुर, ये भी ख़िताब है। वक़ारुल मलिक, ये भी ख़िताब है। तो बादशाह वक्त के ज़रिया दिया गया एजाज़ जो टाइटल होता है उसे हम ख़िताब के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि ये सर दे दिया जाएगा, सर जो है ये आपका क्या है, ख़िताब है, तखल्लुस है, उर्फ़ है, ख़ास है, क्या है। तो आपको वहाँ पे आंसर करना है कि ये आपका ख़िताब है। आगे देखते हैं लक़ब। लक़ब यह इसम नाम को कहते हैं जो किसी को उसकी खूबी या बुराई की वजह से दिया गया हो, जैसे बुलबुल, शिराज, मलिका, मलका तरन्नुम, ठीक है, शेर बंगाल वगैरह। लक़ब जो होता है ना, इंसान को उसके कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाता है। अगर वो अच्छा काम किया गया है तो उसे अच्छा खिताब दिया जाएगा, जैसे बुलबुल शिराज, मलका तरन्नुम, शेर बंगाल, ये सारे के सारे बहादुरी के अलक़ाब हैं। तो अगर अच्छा काम है तो उसे वो अच्छे अलक़ाब दिए जाएंगे, अगर बुरे काम होंगे तो उसे बुरा लक़ब दिया जाएगा। तो ये ख़िताब और लक़ब में ये फ़र्क है। ख़िताब शहंशाह वक्त के ज़रिया किसी को एज़ाज़ देना, या सर है, ख़ान बहादुर है, वक़ारुल मलिक, तो ये शहंशाह वक्त के ज़रिया। लक़ब जो है जो उसको आम लोग भी दे सकते हैं, उसके मतलब गुड डीड्स और बैड डीड्स, अच्छे अमल या बुरे अमल की बुनियाद पर उसको दिया जाता है। तखल्लुस देखते हैं, शायर अपने नाम के अलावा जो मुख्तसर नाम रखता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस का इस्तेमाल अक्सर गज़ल के आखिरी शेर, जैसे मक्ता, जिसे मक्ता कहते हैं, किया जाता है, जैसे शाद, साहिर, मजरूह, रफ़ीक, इस तरह करके जो भी एग्ज़ाम्पल्स होंगे तो ये आपको हो जाएंगे। तखल्लुस को कह सकते हैं कि शायर अपना एक मुख्तसर नाम चुन लेता है, और ज़्यादातर इस्तेमाल इसका अशआर लिखने में किया जाता है। गज़ल लिखने में, गज़ल या किसी भी शेर, कोई सा भी आखिरी शेर हो जिसको हम मक्ता कहते हैं, वहाँ पे शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिया, शाद है, साहिर है, मजरूह है, गालिब है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके तखल्लुस के मिसालें हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। मैं फिर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन यहीं से बनाऊँगा आपके मॉक टेस्ट के लिए, तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, ताकि जब क्वेश्चन कराऊँ तो आप आंसर आसानी से कर सकें। इस नाम कुन्नियत उस नाम को कहते हैं जो वहाँ बाप, बेटे या बेटी या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कुन्नियत कहलाता है, जैसे इब्ने मरियम, उम्मे कुलसुम, इब्ने खालिद वगैरह, ठीक है। ये आपका कुन्नियत जो होता है ना, ये किसी लड़का या लड़की के नाम को उसके ख़ानदान, बाप, दादा से जोड़ के रखा जाए, ठीक है। जैसे कि इब्ने मरियम, उम्मे कुलसुम, इब्ने खालिद, ठीक है। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, उम्मे कुलसुम हो गया इब्ने उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, इब्ने खालिद, खालिद का बेटा, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पेरेंट्स से जोड़ के इसको बताया जाता है। तो ये आपका कुन्नियत है। उर्फ़ किसे कहते हैं, असल नाम के अलावा मोहब्बत या नफ़रत की वजह से जो पड़ जाता है उसे उर्फ़ कहते हैं, जैसे बंटी, बबलू, कुल्लू, राजू, ठीक है, जुगनू, ये सारे के सारे आपके उर्फ़ हो जाते हैं। उनका असल नाम कुछ और होता है, लेकिन उनका कॉलिंग नेम, जो निक नेम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निक नेम, निक नेम को हम बोलते हैं उर्फ़ी, ठीक है। तो एक मरतबा और हम हल्के से बता देंगे आपको कि क्या क्या है।
खिताब जो शहनशाह वक्त के ज़रिए दिया जाए, और आपका लक़ब जो होता है ये आवाम या ख़ास लोग उसके किरदार के बुनियाद पर देते हैं। तखल्लुस जो शायर अपने गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। कुन्नियत जो कि उसके पेरेंट्स से जोड़ करके उसको बताया जाता है। उर्फ़ जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से मोहब्बत या नफ़रत की वजह से उसको याद किया जाता है। ठीक है। इसमें नकरा की किस्में, इसमें मार्फा को हो गया, इसमें नकरा देखते हैं। काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। यानी इसमें मार्फा की कितनी किस्में थी, इसमें मार्फा को भी हम तफसील से यहाँ देखे हैं, जो टाइप्स बताए गए थे। इसमें मार्फा की 6 और इसमें नकरा की भी 6, तो आसान है। इसमें मार्फा नकरा दोनों आपका 6 किस्में हैं, तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए। इसमें नकरा की 6 किस्में, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें नकरा की 6 किस्में, इसमें ज़ात को इसमें आम भी बोलते हैं। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। ठीक है। अब इसमें ज़ात या इसमें आम को हम देखते हैं। अब वहाँ पढ़े थे इसमें ख़ास, यहाँ पे इसमें आम। जाहिर सी बात है इसमें आम होगा तो वो कॉमन होगा। ये आपको इतना सेंस लगाना है कि वो कॉमन होगा, ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम तारीफ़ देख लेते हैं। ये वो इसमें है जो अपनी शनाख्त के एतबार से मारूफ़ हो, या यूँ कहा जाए कि जो फ़र्द, जगह या शहर का नाम हो। जैसे शाहिद, जैसे शाहिद, पटना, बीमारी वगैरह। ठीक है। इसमें मुसग़्ग़र देखते हैं, वो लफ्ज़ सग़रुन से बना। सग़र के माने छोटा होता है। ठीक है। सग़र से बना है, उसके माना छोटाई। ठीक है। के हैं वो लफ्ज़ जो किसी बड़े लफ्ज़ को छोटा करके दिखाए, इसे मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे देग से देगची, बाग से बागीचा, नावल से नॉवेल। ठीक है। किसी बड़े चीज़ को छोटा करके दिखाना उसे हम मुसग़्ग़र कहते हैं। मुकब्बर किसे कहते हैं, किस्मों को हम समझते हुए चलते हैं। इसमें मुसग़्ग़र, जाहिर सी बात है इसमें मुसग़्ग़र में क्या होता है, बड़ी चीज़ को छोटा करके देखते हैं। तो इसमें मुकब्बर में क्या होगा कि छोटे चीज़ को हम बड़ा करके देखेंगे। यह कबर से बना है, कबरुन, यानी जिसके माना बड़ा के हैं। ये वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे राह से शाह राह, थाली से थाल, छुरी से छुरा वगैरह। ठीक है। तो छोटा करके बड़ा दिखाना। इसमें आला देखते हैं, ये वो इसमें है जो किसी आला या औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे। जैसे आरी, कतरनी, थर्मामीटर। इसमें आला क्या होता है जी, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी चीज़ को मापने के लिए, किसी चीज़ को तौलने के लिए, यानी उससे कोई काम लिया जाए, उसे हम इसमें आला कहते हैं। आपका छुरी हो जाएगा, स्टडी टेबल जिस पे आप पढ़ते हैं वो भी आपका एक आला है। ठीक है। जितने भी चीज़, जो भी काम के चीज़ हों उसे हम इसमें आला कहते हैं। इसमें सौत के माना है आवाज़। चुनांचे वो लफ्ज़ जो किसी मखसूस जानदार की आवाज़ को जाहिर करे उसमें सौत कहलाता है। जैसे टन टन, मियाओ मियाओ, छम छम वगैरह वगैरह, ये इसमें सौत है। इसमें सौत से मतलब कोई स्पेशल, जैसे बिल्ली कोई बोले मियाओ मियाओ तो हर कोई जान जाएगा कि हाँ ये बिल्ली की आवाज़ है, इसमें है, और वो सौत है। टन टन, मान लीजिए इस तरह की कोई आवाज़ आ रही है किसी चीज़ पे, आप नॉक कर रहे हैं, डोर जो नॉक कर रहे हैं तो उसकी टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है। तो ये आपका इसमें सौत हो जाएगा। इसमें ज़र्फ़ को देखेंगे पहले। इसमें मुतलक, इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़, इसकी 2 किस्में हैं, उसे भी देखेंगे। इसमें ज़र्फ़ वो इसम या नाम है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। ठीक है। तारीफ़ क्या किया, जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले, उसकी 2 किस्में हैं। इस ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़र्फ़ मकान से क्या होगा, किसी जगह का पता चले, और ज़र्फ़ ज़मान से क्या होगा, किसी वक्त का पता चले। ये ज़बान दे दिया, हालांकि यहाँ पे ये ज़मान रहेगा। ठीक है। ये आपका ज़मान है। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ मकान वो इसम है जो किसी ख़ास जगह का तस्वीर पेश करे। जैसे गौशाला, कुतुबखाना, चरागाह, जहाँ पे कोई काम हो उसे हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसा गौशाला है, कुतुबखाना है, किताबों की रहने की, चरागाह है जहाँ पे जानवर चरते हों। ठीक है। मस्जिद सजदा करने की जगह, ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। ठीक है। ऐसे
बहुत सारे कह सकते हैं मॉल जो होता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाएंगे। इसमें ज़र्फ़ ज़मान किसे कहते हैं, वो इसमें जो किसी ख़ास, जो किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, हफ्ता वगैरह, जिससे किसी टाइम का पता चले, सुबह, दोपहर, शाम, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इसमें ज़र्फ़ ज़मान। तो ये आपका इसमें नकरा की भी किस्में हो गई। आई थिंक कि वीडियो लेंदी हो जाएगी। फिर यहाँ से हम देखेंगे आगे इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर की किस्मों को तफसील से करेंगे। तो चैनल अगर अच्छा लगा हो, पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिएगा। तो चलिए अगले पार्ट के साथ आते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ें या एक सेशन लेने के बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे इसी पार्ट से, ताकि आप अपनी तैयारी बेटर वे में कर सकें यहाँ से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।